हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं और शॉर्ट्स भी आ रहे हैं मेरे, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। आपका स्टॉक मार्केट का, इकोनॉमी का और फाइनेंशियल वर्ल्ड का नॉलेज बढ़ाने में ये कारगर साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर किसी के दिमाग में घूमता है। जो भी स्टॉक मार्केट में आता है उसको सक्सेस होना है स्टॉक मार्केट में। तो कैसे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हों, कैसे ये जर्नी को एक एंडिंग तक ले जाएं। वैसे तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, मगर एक सक्सेस का डेफिनेशन क्लियर करें। तो दोस्तों, पहले तो मैं शुरू करता हूँ, किसी भी स्टॉक मार्केट के बजाय कोई भी फील्ड में या स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस होना है तो पहले सक्सेस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सक्सेस का डेफिनेशन होता है कोई भी लक्ष्य यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम लोग सफलता बोलते हैं। तो बिना लक्ष्य का सफलता नहीं होता है। तो कोई भी लक्ष्य से यदि आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो वो लक्ष्य यदि आप प्राप्त करते हैं, किसी का होता है कि मुझे इतना करोड़ कमाना है इतने साल में, ये एक लक्ष्य हो सकता है। बेसिकली पैसा कमाना ही लक्ष्य होता है। किसी को होता है कि मैं हर सेगमेंट को एक साल में सीख जाऊं, वो भी लक्ष्य होता है। मुझे ट्रेडिंग अभी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस मुझे सीखना है एक साल में। यदि वो एक साल में अच्छा खासा सीख जाता है तो वो भी एक सक्सेस है, स्टॉक मार्केट का सक्सेस है। उसके बाद वो कमाना चालू करेगा। तो सक्सेस का डेफिनेशन जो भी हो, चाहे आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका अर्निंग ऑब्जेक्टिव हो, वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल को जब आप प्राप्त कर लेते हैं उसी को सक्सेस बोलते हैं। तो इसका स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए या किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उसका एक रूल होता है। वो रूल यदि आप वायोलेट करते हैं तो वो उसमें पेनल्टी भरना पड़ता है। जैसे क्रिकेट में वाइड गेंद जाता है तो एक बॉल काउंट नहीं होता है, मगर रन जुड़ जाता है। वो बैट्समैन के तरफ को फ़ायदा होता है, तो बॉलर्स के विंग को वो घाटा होता है। तो बॉलर ने गलती किया, रूल के बियॉन्ड में बॉल गेंद को फेंका तो उसको पेनल्टी भरना पड़ा। लाइकवाइज मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी एक डिसिप्लिनरी गेम है। ये एक डिसिप्लिन में यदि आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी गोल आपने लिया है वो उसमें आप सक्सेसफुल होना लगभग आपका तय है। तो आज इसी विषय में, सर स्टॉक मार्केट में कैसे आप सक्सेस होंगे, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कोई भी आता है, इंटर करता है, या तो वो इन्वेस्टर होता है या तो वो ट्रेडर होता है। तो इसीलिए मैंने एटीट्यूड वाइज, एक इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड होता है, एक होता है ट्रेडिंग एटीट्यूड। इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड से जो लोग आते हैं वो लंबे समय तक शेयर को होल्ड करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो जल्दी अपना शेयर को बेचते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि लंबे समय में शेयर से ही पैसा बनेगा। एक मेंटालिटी उन लोगों का सेट हो जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरे तरफ हो गए ट्रेडर्स, ट्रेडिंग जो करते हैं, वो डेली बेसिस में, शॉर्ट टर्म बेसिस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं। वो लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना चाहते हैं। वो होते हैं ट्रेडर जो ट्रेडिंग एटीट्यूड से बाज़ार में इंटर करते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से, जो ट्रेडर बनना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए और जो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या करना होगा आपको। एक देखिए, सक्सेस के लिए पहले शुरू में आपका साइकोलॉजिकल सेटअप, एक मेंटल जो स्टेट है, वो मेंटल स्टेट को आपको डेवलप करना होगा। क्योंकि फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी की ज़रूरी पड़ती है स्टॉक मार्केट में।
आपके पास जितना भी पैसा हो, देखा गया है कि 1 करोड़ 2 करोड़ होने वाले लोग भी जीरो हो गए हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में ख़राब शेयर लेके अपना पैसे को डुबाए हैं। तो दोस्तों मेंटल कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितने लोग क्या होते हैं कि कोई शेयर होता है 100 रुपये का, 5 साल तक 100 रुपया ही रहता है, अचानक 6 साल में हो जाता है 700 रुपया एक ही साल में। तो 5 साल तक जो सेम रेट था उसको एक टॉलरेंस लेवल में मेंटेन करना भी एक मेंटल कैपेसिटी है। तो ये स्टॉक मार्केट फाइनेंस का गेम नहीं है दोस्तों, ये मेंटल कैपेसिटी का गेम है। ये पहले आपको समझना ज़रूरी है। मेंटल कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, ग्रीड और फियर को कंट्रोल कीजिए, आपका सक्सेस होना तय है। तो कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ आज मैं। आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए पहले मेंटल कैपेसिटी आपको चाहिए और डिसिप्लिन, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे डेवलप करें, देखिए पहले इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है सक्सेस होने के लिए। तो पहले तो लंबे समय के जो इन्वेस्टर हैं उनको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि बाज़ार के अप्स एंड डाउन से उनको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। चाहे बाज़ार कितना भी गिरे, कितना भी उठे, कितना भी चढ़े, उस पर उनको लोगों का ध्यान नहीं होना चाहिए। बस उन लोगों का ध्यान ये होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्ट करते रहना है कंटिन्यूअसली अच्छे कंपनियों में जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है, जिसका प्रॉफिट अच्छा है, जिसका रेवेन्यू अच्छा है, जिसका असेट बैकिंग अच्छा है, जिसका लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है, जिसका अर्निंग रेशियो अच्छा है, जिसका फ्यूचर अच्छा है। तो ये सब कंपनियों में सिर्फ खरीद के उतार चढ़ाव को ध्यान में न रख के यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल, 20 साल में वो इन्वेस्टर को बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे डिविडेंड्स, बोनस, स्प्लिट्स से शेयर मिलने वाले चीज़ें हो गए हैं। तो बहुत सारे कॉरपोरेट इवेंट्स होते रहते हैं, उसका इन्वेस्टर्स इन्जॉय कर सकता है। और लंबे समय में आप हिस्ट्री देख सकते हैं विप्रो का। तो विप्रो ने आज एक 10,000 रुपये के लेवल 1980s के अराउंड में आज वो करोड़ों, हज़ारों, मतलब मान के चल 900,000 करोड़ रुपए बन गया। तो ये लंबे समय तक यदि आप किसी शेयर को होल्ड करते हैं, अच्छे कंपनी को, डेफिनेटली आपको आने वाले दिन में अच्छा खासा लाभ हो सकता है। मगर उसके लिए मैंने पहले भी बताया था, आपका पैसा का ज़रूरी नहीं है, आपका मेंटल कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 साल नहीं बढ़ा शेयर तो कितने इन्वेस्टर होल्ड नहीं कर पाते हैं, बेच देते हैं। तो ये मेंटल कैपेसिटी गेम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो पहले मेंटल कैपेसिटी को ग्रो कीजिए, तब जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जुड़िए। और यदि आपका सेकेंडरी इनकम सोर्स है तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपने स्टॉक मार्केट को ही बना लिया है कि नहीं ये इसी से मुझे कमाना है, करना है, तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग से कुछ बना के आप ट्रेडिंग का कुछ प्रॉफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे एनालिसिस करना है, बैलेंस शीट कैसे एनालिसिस करना है, फिनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है, फंड फ्लो एनालिसिस कैसे करना है, कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करना है, वो चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। जब तक वो चीज़ आप नहीं सीखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच से स्टॉक वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस के अप्रोचेज़ हैं जो आने वाले वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें और आपका जो जर्नी है वो सफलता की ओर चढ़े। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अब सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल एनालिसिस तो ज़रूरी है ही, मेंटल कैपेसिटी, टॉलरेंस, बाज़ार गिरता है तो सहन शक्ति चाहिए, पैसेंस चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। लॉन्ग टर्म व्यू रख के चलना है, न कि 5 साल में बाज़ार क्रैश हो रहा है, कोरोना में क्रैश हो गया, बेच के निकल गया, ये फिर ये हो गया, फिर बढ़ गया तो फिर ले लिया, ये सब नहीं, ठीक है दोस्तों। तो और दूसरी बात, जो शेयर आप लिए हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, तो वो 3-3 महीने में जो क्वार्टरली रिपोर्ट आता है वो भी आपको देखना ज़रूरी है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्या चल रहा है कंपनी में, कंपनी का बिहेवियर कैसा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी एकदम ख़राब हालत में चली जाती है, तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म वेट करना अच्छा नहीं है।
तो वो मार्केट बोलता है कि एग्जिट फ्रॉम हियर, और उसके बाद वो पैसे को अच्छा कोई कंपनी में आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का व्यू कुछ टाइम में मैंने डिस्कस किया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेंटल कैपेसिटी, साइकोलॉजी, टॉलरेंस, पैसेंस, ये सब आपके पास रहना चाहिए, सहन शक्ति, धैर्यता, और सबसे बड़ी बात जो है एक्यूट एंड परफेक्ट फंडामेंटल एनालिसिस, पी रेशियो एनालिसिस, बुक वैल्यू एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, बैलेंस शीट एनालिसिस। कभी कभी क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है मगर रेगुलर प्रॉफिट से वो इनकम नहीं होता है। अब मान के चलिए 5 साल पहले डूबा हुआ पैसा था 5,000 करोड़ रुपया, वो इस साल उठ गया किसी कंपनी का, तो वो 5 करोड़ तो प्रॉफिट है मगर रेगुलर प्रॉफिट नहीं है। तो वो प्रॉफिट देख के यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो सब गलत इन्वेस्टमेंट होंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपना साइकोलॉजिकल मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाइए, तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो मैं आने वाले दिन में बनाऊंगा, वो आप देख सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप ट्रेडर के पास चलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जर्नी जैसे मैंने बताया, इस तरह से यदि आप जाएंगे तो हम 100%, नेक्स्ट टू 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, ट्रेडर्स कैसे सक्सेस हों, इससे पहले, ट्रेडर्स के डिस्कशन करने से पहले, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिसके कोट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में सफलता मिल सकती है। तो पहला कोट है वॉरेन बफेट का, बी फियरफुल वेयर अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यदि बाजार में डर का माहौल हो, सब डरे हुए हो, तो आप लालची बनिए, आप खरीदिए। और जब दुनिया लालची हो, सब लालची हो रहे हो, तो आप डर जाइए। मगर इसका ठीक उल्टा होता है, जब बाजार बढ़ते हुए रहता है तो लोग खरीदते हैं, जब गिरता है तो आदमी बेच के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं डरे हुए बाजार में लीजिए, और जब लालची हो जाता है बस बेच के निकल जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये बेचना नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो होल्ड कर सकते हैं। दूसरा कोट है, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक when you are right and how much money you lose when you are wrong। जॉर्ज सोरोस, जो ब्लैक रॉक कंपनी के मालिक हैं, अमेरिका के सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, कंपनी है, AMC कंपनी है वर्ल्ड का। तो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप राइट रॉन्ग हो, ये ज़रूरी है कि राइट में आपने कितना पैसा बनाया और रॉन्ग में आपने कितना पैसा गंवाया। दूसरा कोट है, द स्टॉक मार्केट इज़ फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। देखिए कितना अच्छा चीज़ है, ये बोले हैं फिलिप फिशर ने। तो स्टॉक मार्केट इंडिविजुअल्स, बहुत लोग होते हैं उसमें, सब प्राइस को देखते हैं मगर वैल्यू को बहुत कम लोग देखते हैं। तो सस्ता शेयर उठाइए। सस्ता शेयर मतलब कि जिसका वैल्यूएशन अभी कम हो। शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस तो आप देखते हैं, मगर वो प्राइस सस्ता है, महंगा है, वो एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। इंट्रिंसिक वैल्यू, PE रेशियो, बहुत सारे टूल्स हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अभी जो भाव चल रहा है किसी स्टॉक का वो सस्ता है, महंगा है। दूसरा कोट पढ़ता हूँ, ये लिखा गया है कार्लोस स्लिम हेलू ने, कॉरेज टॉट मी नो मैटर हाउ बैड अ क्राइसिस गेट्स एनी साउंड इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली पे ऑफ। इसका मतलब साहस ने मुझे ये बता दिया कि जितना भी बाजार ऊपर नीचे जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंतिम में मेरा पैसा बनना ही बनना है। देखिए बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। पांचवा जो है बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, उन्होंने बोला है द इंडिविजुअल इन्वेस्टर शुड एक्ट कंसिस्टेंटली एज एन इन्वेस्टर एंड नॉट एज ए स्पेकुलेटर। आप यदि इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको सट्टेबाज नहीं बनना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखना है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में विश्वास रखना है। ये बेंजामिन ग्राहम का कोट है। छठा कोट है आपका रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने रिच डैड एंड पुअर डैड का किताब लिखा है। वो बोलते हैं इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, ये ज़रूरी है कि आपने कितना पैसा बचाया। हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू, कितना ये आपके लिए काम करता है, कारगर साबित होता है। एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट, आपके कितने जनरेशंस आने वाले जो पीढ़ी है उसको ये यूज़ कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा ये बोला गया है। और अंतिम मैं कोट पढ़ता हूँ दोस्तों, ये एक अनएनिमस कोट है, ये किसी का दिया हुआ नहीं, ये गूगल से मैंने निकाला था। वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। मतलब
आप बहुत सारे शेयर में पैसा लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं पता है शेयर के विषय में, इसलिए आप डरते हैं। बहुत सारे, अब कितने लोग मैं देखता हूँ कि 1 लाख 2 लाख होता है, 30 40 50 शेयर लेकर रख देते हैं। क्यों? इसका मतलब ये है, ये कोड से ये बताया जाता है। तो अच्छे कंपनी सेलेक्ट कीजिए, 15 से 20 शेयर, 30 शेयर मैक्सिमम एक पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो का निशानी होता है। 20 से 30 शेयर का पोर्टफोलियो बनाइए, उसी में पैसा डालते जाइए अपना लॉन्ग टर्म के लिए। अब आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। अब ये चीज़ें यदि इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स जो है सक्सेस प्राप्त करेंगे। अब आते हैं ट्रेडर्स में। ट्रेडर्स क्या होते हैं मैंने बताया, दिन में लिया, उसी दिन बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, फिर कुछ दिन के लिए रखा, फिर प्रॉफिट किया, बेच दिया। तो एक रेगुलर कंटिन्यूएशन जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग मतलब होता है खरीदना बेचना। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं, शॉर्ट टर्म सोच से आते हैं बाजार में कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है और मुझे वेट नहीं करना है, तो वो लोग ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जाता है। अब ट्रेडर्स को सक्सेस कैसे होना है, मैंने बता दिया, हर चीज़ में एक रूल्स होता है, तो ट्रेडर्स को भी वो रूल्स फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ, ट्रेडिंग टिप्स। वो ट्रेडिंग टिप्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नोट कर लीजिए कॉपी में, और कल से अपना ट्रेडिंग जर्नी को स्मार्ट बनाइए, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं करता हूँ, कभी कभी इमोशन से गड़बड़ हो जाता है, ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इमोशन से गाइडेड होते हैं, मगर कंट्रोल कर रहा हूँ धीरे धीरे। नंबर 1 पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस, डू नॉट रिवाइज इट। ट्रेडिंग आप करते हैं, इंट्राडे करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म करते हैं, तो एक स्टॉप लॉस बना लीजिए, क्योंकि यदि स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। कितने ट्रेडर्स, कितने लोगों में देखता हूँ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मिक्सअप कर देते हैं। जैसे रिलायंस का शेयर ले लिया 3000 रुपये में, 3100 पहुँच गया, बेच दिया, मगर जब 2500 आता है बेचते नहीं हैं, 500 नीचे वो वेट करते हैं, मगर 100 रुपये ऊपर गए काट के निकल जाते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को आपको मिक्सअप नहीं करना है। यदि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलग करना है, तो यदि फैमिली में 2 मेंबर हैं तो 2 मेंबर का अकाउंट खोल लीजिए डीमैट, एक में लॉन्ग टर्म कीजिए, एक में ट्रेडिंग कीजिए। जहाँ 2 मिक्सअप किए आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग टिप्स नोट कर लीजिए। नंबर 1, ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस। अब कितने लोगों का आदत होता है कि स्टॉप लॉस डाल दिया 100 रुपये में बाई किया, 90 रुपये का स्टॉप लॉस, जहाँ 91 92 आने लगा तुरंत वो आ जाएगा 85 में, तुरंत आ जाएगा 70, इसलिए लॉस बढ़ते जाएगा। उनको ये लगता है कि स्टॉप लॉस छू लेगा फिर कहीं ऊपर ना चला जाए। तो ये एक इमोशनल एरर है जिसको आपको हटाना है। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, दैट इज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, उसको देखना नहीं, हिट किया तो हिट किया। टारगेट और स्टॉप लॉस से काम कीजिए, मैकेनिकल बन जाइए, इमोशन से काम मत कीजिए। नंबर 2, आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड से चलिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ये बहुत पुराना कहावत है मार्केट में। ट्रेंड के साथ चलिए, ये आपका दोस्त है जब तक ये बेंड नहीं होता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी का मार्केट ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पुट नहीं लेना है, कॉल लेना है, बाय ऑन डिप। शेयर भी लेना है तो बाय ऑन डिप। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ट्रेडिंग में। नंबर 3, डू नॉट पुट ऑल मनी इन अ सिंगल ट्रेड। आप 10,000 रुपया लेकर ट्रेड कर रहे हैं, पूरा 10,000 का एक ही ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस डाल दिया 50% या 20%, तो आपका ज़्यादा पैसा टूट सकता है। एक ट्रेड में मैक्सिमम आपको यूज़ करना है, मैक्सिमम 20% to 30% मैक्सिमम। उसमें भी वो ट्रेड लेने के बाद भी आपको स्टॉप लॉस डालना है। सोचिए आपका कैपिटल मैनेजमेंट कितना साउंड हो जाएगा। 4th नंबर पॉइंट नोट कीजिए, डू नॉट डू सच ट्रेड दैट मेक्स यू पैनिक आफ्टर एंट्री। ट्रेड वेट शुड नॉट बोदर यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड आपने ले लिया, अब कितने लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का ही नाम लेता हूँ, 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट, ऑप्शन उनको पता चल गया है, बाज़ार ऊपर जाएगा कॉल लेना है, बाज़ार नीचे जाएगा पुट लेना है। मगर 100 लॉट लेने के बाद अब उन लोगों का क्या होता है, पसीना छूटना चालू हो जाता है। यदि आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, भाई 100 लॉट 200 लॉट आप लोग मीनिंग नहीं रखता है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली और पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, हम लोग सब जानते हैं। और जितने भी लोग अभी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उन लोग के पास उतना कैपिटल नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन में वो ज़्यादातर एंट्री करते हैं कम पैसे से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों कम पैसा है, ऊपर से आप ज़्यादा लॉट ले रहे हैं,
तो जैसे एंट्री लेते हैं आपका पैनिक शुरू हो जाता है। और देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा कहावत है, जब तक ट्रेडिंग में आपका माइंड कूल नहीं रहेगा आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इतना ही वेट का ट्रेड लीजिए, इतना ही लॉट लीजिए, इतना ही पैसे का ट्रेड लीजिए, जिससे आपका दिमाग में प्रेशर ना पड़े, आप एकदम कूल रहें। क्योंकि उस टाइम आपका यदि माइंड कूल रहेगा तो आप मार्केट को भाप सकते हैं, कहाँ आपको निकलना है, कहाँ आपको बेचना है, कहाँ आपको ख़रीदना है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, कैसे आपको प्लान करना है, नेक्स्ट फेज़ में क्या करना है। टेक्निकल एनालिसिस में आपका दिमाग लगेगा, नहीं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप आपा खो देंगे। जब आप आपा खो देंगे आप ओवर ट्रेड करने लगेंगे, लॉस एक बार बुक करेंगे, वो लॉस को उठाने के लिए दूसरा लॉस करेंगे, तीसरा लॉस करेंगे, देखते देखते 3:30 बजे तक आपका पूरा कैपिटल स्वैप अप हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? तो इसके वजह से दोस्तों ऐसा ट्रेड मत लें जो आपको पैनिक कर दे। डू नॉट ट्रेड फॉर, 5th नंबर है, डू नॉट ट्रेड फॉर रिकवरी ऑफ लॉस। अभी मैंने बताया लॉस रिकवरी करने के लिए ट्रेड मत कीजिए। प्रीवियस ट्रेड, पुराना ट्रेड को, जैसे आज 10 बजे आपने ट्रेड ले लिया, उसमें आपको लॉस चला गया, दूसरा ट्रेड आपको अच्छा लग रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, तभी आप लीजिए। मगर ये ध्यान में रखिए कि पुराना लॉस को आप दिमाग में मत रखिए कि पुराना मेरा 5,000 रुपया गया है, अब ये ट्रेड से मैं 5,000 उठाऊंगा। क्यों? अभी नया ट्रेड का नेचर डिफरेंट होता है, नया ट्रेड का टारगेट डिफरेंट होता है, नया ट्रेड का। अब पहले आपका लॉस चला गया, मान के चलिए 100 पॉइंट आपने गंवा दिया, 50 का लॉट है तो 5,000 रुपये आपका गया। मगर अभी जो नया एंट्री लेते हैं, हो सकता है वो आपको स्काल्पिंग का टारगेट दे, हो सकता है वो 10-20 पॉइंट का टारगेट दे, तो 10-20 पॉइंट से भी आपका 2,000 रुपया तो उठ गया। अब 2,000 रुपया प्रॉफिट आ रहा रहता है, आप सोचते हैं दिमाग में, अरे यार पहले तो 5,000 रुपया गया है, अब 2,000 से क्या हो गया यार, कम से कम वेट करेंगे 5,000 रुपया निकल जाए इसी से। ये मत सोचिए। जैसे आप एंट्री लेते हैं माइंड को कूल रखिए और पुराना लॉस कुछ भूल जाइए, नया प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक करते जाइए। और क्यों? क्योंकि एवरी ट्रेड्स हैव न्यू स्ट्रक्चर एंड डायमेंशंस। मैंने अभी बताया नया ट्रेड का अपना एक डायमेंशन होता है, अपना एक टारगेट साइज होता है, अपना एक वॉल्यूम होता है उसका। तो उस तरह से ट्रेड करें, आपका ट्रेडिंग जर्नी ज़रूर सफल होगा। लास्ट में 6th नंबर पॉइंट जो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, बी कूल, लेट योर माइंड वर्क। मैंने अभी बताया एकदम कूल रहिए, ट्रेड चल रहा है, आपका माइंड फ्रेश है, तब देखिए आपका ट्रेडिंग जर्नी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों। और टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा चीज़ है जो आपको अध्ययन करना है, सीखना है। बहुत सारे टेक्निकल कैंडलस्टिक एनालिसिस है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे लगाया जाता है, फिबोनाची कैसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। आने वाले दिन में मैं टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस सीखने में। तो कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, सारे चीज़ें आपको जानना ज़रूरी रहता है ट्रेडिंग के लिए बेसिकली, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए विद स्टॉप लॉसेज। और टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देता है, यदि आप अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ इफेक्टिव स्टॉप लॉस रहेगा तो वो हिट करने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडिंग को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस, देखिए किसी भी चीज़ के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो होगा नहीं। बैक टेस्टिंग, प्रैक्टिस, पेपर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें मायने रखती है फॉर स्टॉक मार्केट सक्सेस। अब आ जाइए, कुछ कोट्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट में मैंने कोट्स बताया था, ट्रेडिंग का कुछ कोट्स है, वो आपको मदद देगी ट्रेडिंग सेंटीमेंट, ट्रेडिंग एटीट्यूड डेवलप करने में। पहला कोट है, व्हेन आई गेट, ये रैंडी मैक्के एक ट्रेडर हैं, उन्होंने बोला है, व्हेन आई गेट हर्ट इन द मार्केट आई गेट हेल आउट। मतलब जब मैं हॉट होता हूँ, जब मेरा नेगेटिव जाता है, मैं तुरंत आउट हो जाता हूँ। इट डज नॉट मैटर एट ऑल वेयर द मार्केट इज़ ट्रेडिंग। मतलब नहीं मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्या करेगा मार्केट, मतलब नहीं है। जैसे मुझे दर्द होगा मैं तुरंत निकल जाऊँगा। देखिए कितना अच्छा चीज़ है। मतलब स्टॉप लॉस, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल दीजिए, हर्ट किया, निकल जाइए। आई जस्ट गेट आउट बिकॉज आई बिलीव दैट वंस यू आर हर्ट इन द मार्केट, मैं हट जाता हूँ क्योंकि एक बार आप यदि हर्ट हो जाते हैं मार्केट में, योर डिसीजन आर गोइंग टू बी फार लेस ऑब्जेक्टिव देन दे आर व्हेन यू आर डूइंग वेल। तो आपका जो उद्देश्य होता है वो फीका पड़ जाता है। यदि आपका राइट जाता है, उद्देश्य आपका जो था वो गाढ़ा बनते जाता है, आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, अरे भाई मैंने जो एनालिसिस किया था बहुत अच्छा है। इफ़ यू स्टिक अराउंड व्हेन द मार्केट इज़ सेवेरली अगेंस्ट यू, यदि आप वहाँ पे पड़े रहेंगे, आपका रॉन्ग जा रहा है फिर भी पड़े रहेंगे, तो सुनर और लेटर
जल्दी या लेट आपका दे आर गोइंग टू कैरी यू आउट, आपको मार्केट से बाहर फेंक देंगे, मतलब आपका कैपिटल पूरा ख़त्म हो जाएगा। कितना अच्छा चीज़ बोले रैंडी मैकके, ये उनका अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ट्रेडिंग का, और ये होता भी बहुत सारे ट्रेडर से होता है। ये रॉन्ग भी जाता है, वो बाज़ार से लड़ाई करके बैठते हैं कि नहीं ऊपर जाना ही है, मुझे प्रॉफिट करना ही है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बाज़ार अपने हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से बाज़ार नहीं चलता है। आप बस एनालिसिस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। दूसरा कोट मैं पढ़ रहा हूँ, ये है विक्टर स्पेरेंडियो का, ये भी एक ट्रेडर है। उन्होंने बोला है द की टू ट्रेडिंग सक्सेस, देखिए अपना पूरा जीवन का एक्सपीरियंस ये लोग लिखते हैं। द की टू ट्रेडिंग सक्सेस, ट्रेडिंग का सफलता है इज़ इमोशनल डिसिप्लिन। मैंने पहले भी बताया, लालच नहीं करना है, मैकेनिकल बन जाना है, इमोशन हावी नहीं होने देना है, लालच और डर से दूर भागना है। इफ़ इंटेलिजेंस वेयर द की, यदि आपका बुद्धि काम करता है, यदि बुद्धि आपका चाबी है, देयर शुड बी अ लॉट मोर पीपल मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग। तो आपका बुद्धि लगाना है, मन को साइड कर देना है, मन से काम नहीं लेना है। ये भागवत गीता भी बताती है, हिंदू धर्म में भागवत गीता भी बताती है कि बुद्धि से काम लो भाई, मन से काम मत लो। ये ट्रेडिंग में भी यूज होता है। आई नो दिस विल साउंड लाइक अ क्लिच, मुझे पता है ये थोड़ा आपको खराब लग सकता है, बट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न दैट पीपल लूज मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट इज दैट दे डोंट कॉट देयर लॉसेज शॉर्ट। और इन्होंने लास्ट में क्या बोल दिया है कि लोग क्यों ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा लॉस बुक नहीं करते हैं। लॉस को छोटा कीजिए, प्रॉफिट को बड़ा कीजिए। थर्ड बोलते हैं ईडी सिकोटा, बोलते हैं द एलिमेंट्स ऑफ गुड ट्रेडिंग इज कटिंग लॉसेज। देखिए 3 चीज़ बोला है उन्होंने। गुड ट्रेडिंग का एलिमेंट्स 3 होता है, 3 एलिमेंट्स। पहला कटिंग लॉसेज, दूसरा कटिंग लॉसेज, तीसरा कटिंग लॉसेज। इफ़ यू कैन फॉलो दिस 3 रूल्स यू मे हैव अ चांस। देखिए आपका बड़ा लॉस नहीं करना है, लॉस को छोटा छोटा करना है, मतलब स्टॉप लॉस आपको छोटा रखना है, प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाना है। तो जब ये आप कर पाएंगे तो यू मे हैव अ चांस, आपको चांस मिलेगी बाजार से कि आपको आप ऑन कर सकते हैं। अब लास्ट कोट मैं सुनाता हूँ और इससे मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस दिलाएगा और इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी। लास्ट है यान विजी का, जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस इज़ नॉट आई विल प्रॉफिट ऑन दिस ट्रेड। देखिए आपका आत्मविश्वास ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड में प्रॉफिट ही करूँगा। आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इज़ आई विल बी फाइन इफ़ आई डोंट प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड। सारे ट्रेडर्स का थीम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। देखिए आपका कॉन्फिडेंस ये नहीं होना चाहिए कि आप ये ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे। आपका टेंडेंसी, आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि यदि इसमें लॉस होगा तो मैं फाइन रहूँगा। ओके आई एम फाइन, ऑलरेडी मैंने बोल दिया, बी कूल। अब मान के चलिए निफ्टी का आपने 100 रुपये का प्रीमियम ले लिया, 2500 रुपये का, 20 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दिया, मान के चलिए जाएगा कितना जाएगा, 500 रुपया जाएगा। अब 500 रुपया जाएगा, यू विल बी फाइन बिकॉज 2000 रुपीज़ इज विद यू। मगर स्टॉप लॉस आप नहीं डालेंगे, आप सोचेंगे कि ऊपर जाएगा 100 से 80, 80 से 70, 70 से 50, 50 से 20। उसके बाद आप क्या करेंगे, 80 आप बुक नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे। अगले दिन बाजार फ्लैट रहेगा, अगले दिन यदि मान के चलिए एक्सपायरी है तो आपका पैसा हो जाएगा 0। 2000 कहाँ बचने वाला पैसा, 2000 से आप दूसरा ट्रेड ले सकते थे। दूसरा ट्रेड क्या पता आपका सही हो, स्टॉप लॉस हिट ना हो, आपका 1000 रुपया बन जाए। तो ये चीज़ लास्ट का जो कोट है मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट आई विल प्रॉफिट ऑन दिस ट्रेड, कॉन्फिडेंस इज़ आई विल बी फाइन इफ़ आई डोंट प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड। यान विजी का है। आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट का एक साइकोलॉजिकल जो गेम, साइकोलॉजिकल एक मेंटल लेवल आपको डेवलप करना है, इसमें मेरा ये वीडियो कारगर साबित होगा, ऐसा मुझे मैं आशा करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले मेरे अच्छे वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। बहुत आने वाले दिन में बहुत नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।